हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो जेएसएससी के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा एलडीसी का, लोअर डिवीज़न क्लर्क का, तो उसमें आपका खोटा सिलेबस का जो खोटा सिलेबस में आपका डाह नाटक को पढ़ना है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाह नाटक के लेखक आपका, इस नाटक के लेखक सुकुमार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोटे लोक तारा ऊपरी ठुसाल हत। कोटे, आप लोग कोटे मतलब समझ रहे होंगे कि कोर्ट, अदालत। अदालत में लोग ठुसाल है, ठुसाल है मतलब अंदर बैठे हुए हैं। दुयो बाटे वकील अपन अपन जंधे बैसल है, मतलब दोनों तरफ का जो वकील है, जो वकील खोटा में व को हम लोग ओ भी बोलते हैं, जिसे हम लोग वकील बोलते हैं हिंदी में, लेकिन खोटा में वकील हो जाता है। ठीक है। तो दुयो बाटेक, दुयो मतलब दोनों तरफ, बाटेक मतलब तरफ का जो वकील है अपना अपना जगह पे बैठा हुआ है। अखराक आगू धायर अदालत के चपरासी डंडाल है। अखराक आगू मतलब जो जिधर से मतलब बोल सकते हैं लोग प्रवेश करते हैं। तो अखरा कागू, अखरा मतलब होता है नहीं, अगर कमरा कोई है, ये अखरा है तो उसका एक मतलब बोल सकते हैं कि फ्रंट होता है। तो वही यहाँ पे है कि अखरा कागू धायर अदालते के चपरासी डंडाल है, मतलब जो चपरासी है वहाँ पे खड़ा है, डंडाल मतलब खड़ा है। फैसला सुनवैया में जे मोटा मोटी लोग बैसल है, मतलब फैसला का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, उस अभिन के नाम है। उस अभिन के नाम क्या क्या है? सेठ रेवती प्रसाद, ठीक है, सेठ रेवती प्रसाद। आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सेठ रेवती प्रसाद, उनखर मैनेजर ध्रुव सिंह, विवेकवा बहुरिया, रचना हेनतेन। मतलब एक सेठ रेवती प्रसाद हैं, उनकर जो मैनेजर है ध्रुव सिंह वो बैठा हुआ है। विवेक बहुरिया, बहुरिया मतलब होता है पत्नी, विवेक की जो पत्नी है रचना, वो बैठी हुई है, और बहुत सारे लोग हैं। अखराक ओहायर टानलाक बादे जज साहब आय के अपन जगह बैसल है। मतलब बोल सकते हैं कि जो वहाँ पे कोर्ट है, जो जज का जो मतलब बोल सकते हैं एंट्री होगा, वो उधर से वो आते हैं और वहाँ पर अपना जो उनका स्थान है वो बैठ जाते हैं। तकर बाद झगड़ा फाइल उनखर आगू तर राखल जाए। अब देखते हैं कि कोर्ट में जज साहब आते हैं और जो दो पक्षों का मतलब जो मामला होता है वो सबसे सुनवाई के पहले सबसे शुरू आपका जो फाइल है वो आपका जज साहब के पास चला जाता है। उसके बाद वो मतलब बहस होता है। तो उसी पे हम लोग देखेंगे। तो जब जज साहब आते हैं और अपने स्थान पर बैठते हैं, तब जो झगड़ा का जो फाइल है उनके पास में रख दिया जाता है। जज साहब अपन चश्मा पहन के फाइल देख हथ और देखलक बातें बचिक उठल हथ। तो जज साहब जो हैं वो फाइल को देखते हैं और देख करके बचिक उठत मतलब बोलते हैं। जज बोल रहे हैं, शेखर कुमार वर्मा के अदालते आनल जाओ, मतलब शेखर कुमार को अदालते मतलब अदालत में पेश किया जाए। एगो सिपाही शेखर के रस्से बांध के उन्हें और आइन के कटरा रख भीतरी खड़ा कर दे है। मतलब एक जब जज साहब बोलते हैं कि शेखर को अदालत में पेश किया जाए, तो उधर से एक सिपाही शेखर को रस्सी में बांध करके ले करके आता है। और आप देखते हैं कि एक ये बना रहता है खड़ा होने के लिए, तो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। एगो अर्दली अपन हाथे भागवत ले आवे है, लेकिन जो अर्दली है वो अपने हाथ में भागवत लेकर आता है और ओकरा में शेखर के हाथ रखाए कहे है, और उस पर शेखर का हाथ रखा करके बोलता है अर्दली, बैच का मतलब बोलो, हमें जे कहब सच कहब, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, और सच के सिवा कौन हो ना कहब, और हम सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये अर्दली
शेखर को बोलने बोलता है। शेखर, शेखरे टकरे बिछे है, मतलब जैसे अर्दली बोला वैसे शेखर बोल देता है। जज, शेखर हमर जानती तोहें कसूरवार है, मतलब शेखर जज साहब बोलते हैं कि शेखर मेरे जानकारी के अनुसार तुम कसूरवार हो। आगू दैब जाने, मतलब आगू मतलब बाद में, मतलब मेरे नज़र में तुम कसूरवार हो, जो मतलब बोल सकते हैं कि जो उनके पास सूचना गया होगा, जो पहले बहस हुआ होगा, या तो फिर जिस प्रकार से उनको लग रहा है, तो उनके अनुसार से वो बोल रहे हैं कि मेरे अनुसार से तुम कसूरवार हो। आगू दैव जाने, मतलब आगू भगवान जानते हैं। मेंतुक, मेंतुक मतलब लेकिन तोहर जानती कि ईटा सच है कै, जे कुछ दिन पीछू तोहर बोड़ भाई विवेक कुमार वर्माक खून भैल गेल है। मतलब मेंतुक लेकिन तोहर जानती कि ईटा सच है, मतलब तुम जानते ही हैं कि जानते होगे कि यह सच है कि कुछ दिन पहले तेरा भाई, तेरा जो बड़ भाई था विवेक, उसका खून हो गया है। शेखर, चौथायल भावे सच है कह, मतलब वो बोलता है सच है। जज, एकर माने एहटो सच है कह जे तोहर बड़ भाई खून कोनो और आन लोके नाय निजे तोहे कर ले हा। जज अब बोलते हैं, जज साहब बोलते हैं कि एकर माने एहोटो सच, मतलब यह भी सच है कि तुम अपने बड़े भाई का तुम ही खून किए हो और कोई नहीं खून किया है। शेखर मुंह लटकैले है, शेखर जो है वो मुंह लटकाकर खड़ा है। जज, शेखर हमें जो कोनो पूछे हियो तकर जवाब दे, मतलब हम जो पूछ रहे हैं वो तुम जवाब दो। कि आया नीचे तोहे गोली मारले हा अपन बड़ा भाई के, कि तुम ही अपने बड़ भाई को गोली मारे हो। शेखर, ताओ तैसने चुप है, मतलब जिस तरह वो पहले चुप था अब भी चुप है। उनका कोक देख के सरकारी वकील सुरफुरा है, मतलब कोक मतलब क्या होता है कि वो जो शेखर चुपचाप है, तो इधर से जो मतलब बोल सकते हैं कि शेखर तो विपक्षी हो गया। अब इधर का जो बोल सकते हैं, इधर जो विवेक की बीवी बैठी होगी, तो उसके तरफ से जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, तो वो अब शेखर जो शेखर कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर अब सरकारी वकील बोलते हैं, योर ऑनर तोहें शेखर से बेकारे कोनो पूछा, मतलब आप शेखर से बेकार में ही पूछ रहे हैं। देख हक कि की नियर इनकर मुंह सटाइल है, मतलब आप देख रहे होंगे कि यह कैसे चुप है, कैसे घबराया हुआ है। एकरे से फरिज होवे है, मतलब इससे साफ जाहिर होता है जे ई पहले से उसकुन करले हथ और एक दिन खुशुन करके अपन बोड़ भाई से झगड़ा करल हथ और जानबूझ के अपन भाई नियर धन के गोली मार के मोरावे हथ। मतलब अब ये बोल रहा है कि एकरे से फरिज होवे, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जे ई पहले से उसकुन, जो मतलब भाई भाई में जो होता होगा, नाराज़गी होता होगा, उसकुन कर ले है, और एक दिन खुनुस करके, एक दिन जो है सो खुनुस मतलब बोल सकते हैं कि जब ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है तब एक न एक दिन, मतलब बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक दिन गुस्सा आ जाता है, तो वही बोल रहा है कि खुशुन करके अपन बड़ भाई से झगड़ा कर ले है, अपना बड़े भाई से झगड़ा किया और जानबूझ के अपन भाई नियर धन के गोली मार के मोरावत, और जानबूझ करके जो शेखर है वो अपना बड़ा भाई को गोली मार दिया। हमर जानती तोहर अनजान, हमर जानती तोहर अनजान जाना हा आज इनखरे चलते इनखर भौजाय राण भय गेल है। कि आप जानते हैं कि आज शेखर के चलते जो इनकी भौजी है, मतलब इनकी जो भाभी है, वो राण भय गई है। उनकर छोटे छोटे गिद्दर बुतरू इनखरे चलते मांझ डहरे रह गेल हथ, मतलब जो इनका बेटा लोग है, छोटा छोटा बेटा लोग है, बेटा बेटी लोग है, इनके चलते, शेखर के चलते उन लोग बेसहारा हो गया है, मतलब वो छोटा बच्चा लोग का कोई नहीं है। हमें निसाफ करवैया से यह अरज है, मतलब हमें आपसे इंसाफ जो करवैया हैं, जज साहब हैं, कि आपसे हमको यही उम्मीद है कि जे ऐसन और एते दूर तक बोड़ायल छोड़ के बजर नियर सजाए
होवे के चाहिए। जो इतना जो शेखर है, जो बहुत मतलब बोल सकते हैं कि बदमाश है, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये सरकारी वकील बोल रहा है, ताकि ऐसा नीच कर्म करवैया के पिलही चमके। मतलब बोल रहा है कि जो सरकारी वकील है कि ऐसा जो ये किया है, खून किया है, इसके लिए शेखर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ऐसने नीच कर्म, और मतलब ये जो ये खून किया है, और तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जज शेखर से, शेखर अब तोहरे से आखिरी पूछे हियो, तोहरा ई झमेला के लेतारे कोनो कहलो हम। अब जज साहब बोल रहे हैं शेखर को कि हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं कि यह झगड़ा जो हुआ है इसमें कुछ आपको कहना है। शेखर तब वो चुप है, शेखर जो है तब पर भी चुप है। सरकारी वकील फिर सनक के, मतलब फिर थोड़ा ताव में, तोहे इनखर से कोनो पूछ के बेकार अपन समय नाश है। मतलब जो सरकारी वकील है वो जज साहब से बोल रहा है कि आप इससे कुछ पूछ करके आप समय को, मतलब आप समय को गवा रहे हैं। कहे कि शोभे गवाह आर शोभे प्रमाण से एहटे फुरछाए जे शेखर अपन बड़ भाई के खूनी लागत। क्योंकि सब गवाह, सब प्रमाण, सब सबूत को देखते हुए यह सरकारी वकील बोल रहा है कि यह साफ जाहिर है कि शेखर अपना जो बड़ा भाई है विवेक, उसका खून किया है। तकर मैंधे जोदी शेखर ठीन बाँचे कोन्हो साबुत हैन तो देखबे पारत। अगर तब पर भी शेखर के पास अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे। शेखर पिनक के, हाँ हाँ, हमार ठीन कोनो सबूत प्रमाण नाय है, हम ही खूनी लागो। अपन बड़ भाई खूनी, हमें अपन हाथे मोरले हो। अपन बड़ भाई के हमें खूनी लागो। शेखर हेसरे लागे है, मतलब शेखर रोने लगता है। शेखर अब यहाँ पे पिनक के मतलब जो शिशुआ के रोना होता है, तो उसी टाइप में बोलता है कि हमें, हमार ठीन कोनो सबूत नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, हम ही खूनी है, हम ही खूनी लागो, मतलब हम ही खूनी हैं। अपन बड़ भाई के हम ही खून किए हैं, हमें अपन हाथे मार ले हैं अपन बड़ भाई के, ये सब आपका शेखर बोल रहा है। अबरिक धा शेखर के टाइन टनवैया वकील उठे हैं, और इस बार जो शेखर के तरफ से वकील है वो उठता है। बक्सी, क्या नाम है, बक्सी, निसाफ देवैया से हमें दू गो बात बच के खोजो हो, कि जज साहब से हम दो बात बैच का मतलब बोलना चाहते हैं। जज कहे पारा, कहे छूट हो। अब जज साहब बोलते हैं कि कहो, कहने का छूट है। बक्सी, मिलॉर्ड, हमें सरकारी वकील गुप्ता जी से ईटा पूछे पाजे खून भेलक तो भेलक कथी से। मतलब मिलॉर्ड, हम सरकारी वकील से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं गुप्ता जी से। तो अब सरकारी वकील का क्या नाम है, गुप्ता जी, कि ईटा पूछे पा जे खून भेलक तो भेलक कैथी से। मतलब सरकारी वकील से पूछना चाह रहे हैं जो शेखर के वकील हैं कि आखिर खून हुआ तो किससे हुआ। गुप्ता, तोहर कहे के माने की हो, तोहर कहे के माने की है को। अब गुप्ता बोलता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। बक्सी, हमार कहे के माने एकदम फुरछायल है गुप्ता जी, कि मेरा कहने का जो हम बोलना चाह रहे हैं वो साफ है गुप्ता जी। जाने खोजो हो जे मुजरिमे अपन बड़ भाई खून कथी कर ले, कि हम जानने के लिए हम जानना चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि शेखर खून किया अपना बड़ भाई का, तो किससे किया है। गुप्ता, योर ऑनर, जबकि एफ आई आर होता है, फुरचाक लिखल है जे शेखर अपन बड़ भाई खून अपन निजे बंदूक ले करले हथ, और खून करे घरी लोके आया उनकर पकड़लो हथिन। मतलब अब गुप्ता जी बोलता है कि एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि शेखर अपना बड़ भाई का खून किया है, और किससे किया है, बंदूक से किया है। और वहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं वो वहाँ पे देखे भी हैं। टक्कर बांधो ऐसन फूस बात से इनखर मंसूबा थिरायल पानिक और
इंट्रे है। तो अब गुप्ता जी बोल रहे हैं कि वहाँ साफ जाहिर है, साफ लिखा हुआ है कि शेखर जो है अपना बड़ भाई का खून किया है और बंदूक से किया है। तब पर भी ये केस को जो है सो ये जो शेखर के वकील हैं वो केस को मतलब बोल सकते हैं कि भटका रहे हैं। बक्सी, नाय गुप्ता जी, हमर ऐसन कखनो विचार न है। तो हियाटिन पानी ताके आरो थिरवे खोजे हो। हम कुछ और बताना चाह रहे हैं योर ऑनर, जबकि सभे दनेक सबूत प्रमाण से एहटे फुर्छाय है जे शेखर कुमार बर्मे अपन बड़ भाई खून करल हत। सब तरफ का जो सबूत है वो इसी यही साफ वहाँ पे बता रहा है कि शेखर अपना बड़ भाई का खून किया है। तकर बाद हम अदालते एगो ऐसन जिनिस, जिनिस मतलब होता है चीज़, हम ऐसा चीज़ हाजिर कर ले खोजो हो, हम ऐसा चीज़ हाजिर करना चाहते हैं जे ऊपरे के सभे टोवाने काट करत। कि जो आप सबूत गुप्ता जी बता रहे हैं उस सब सबूत को मिटा देगा। जज, अदालते ऊ अनदेखवा जिनिस के हाजिर कर ले आज्ञा दे है। जज साहब अब वो अनदेखा चीज़ को हाजिर करने का आदेश देते हैं। बक्सी, एगो मोटिवल कागज जज साहब के दय है, ऊ जिनिस ई कागजे मोटिवल है श्री मान। ठीक है, तो एक कागज़ में वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि जज साहब के पास कुछ दिया। जज, पुरिया खोल के मोड़ के कुछ दिया होगा तो वो पुड़िया खोलते हैं। एकर में तो पिस्तौले गोली है, इसमें तो पिस्तौल का गोली है। बक्सी, हाँ श्रीमान, आया ईटा पिस्तौले गोली है के और ई ओहे गोली है के जेकर से विवेक कुमार वर्मा के मारा गया है, मार गेल है। मतलब ये पिस्तौल का गोली है जिससे विवेक कुमार को मारा गया है। ई गोलियां उनकर पोस्टमार्टम में समय उनकर घाव से कोड़ के निकालल गेल है। और यह जो गोली है जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो जहाँ पे गोली लगी थी वहाँ से निकाला गया है। तनी उनकर पोस्टमार्टम के बयान पढ़ के देख जाओ। जज साहब पोस्टमार्टम के बयान निरखलाक बादे। तो जब बक्सी पेश करता है वहाँ पे, तो जब जज साहब उस पुड़िया को मतलब उस मोड़े हुए को खोलते हैं तो वो पिस्तौल का गोली पाया जाता है। और वहाँ पे जो एफआईआर में लिखा हुआ था वो क्या था, बंदूक की गोली से। तो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। ठीक है, अब तनी उनकर पोस्टमार्टम के जो बयान है वो जज साहब पढ़ते हैं। जज, हाँ सच में ये गोलियाक देखलाक बादे तनी दोगदा बुझा है। हाँ सच में, अब जब ये हम गोली जो देख रहे हैं पिस्तौल का, उसके बाद में मतलब बोल सकते हैं कि हमको अब शक पैदा हो रहा है। जबकि मुजरिमे हाथे बंदूक हलय तो फिर खून पिस्तौले गोली से कैसे भेलक। अब कोई भी यहाँ पे ये करेगा कि जब लोग बोल रहा है कि वहाँ बंदूक से खून किया है, बंदूक से शेखर खून किया है, और यहाँ पे जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है इसमें पिस्तौल का गोली है, तो ये हुआ तो कैसे हुआ। और ई नियर उ पिस्तौल कहाँ है और ओकरा के चलाय, मतलब ये जो पिस्तौल से हुआ है उसको चलाया कौन। बक्सी, मिलॉर्ड, एकर पोल हम खोलहियो। अब हमें अदालते में एगो ऐसा नीठा गवाह के सबूत प्रमाणिक संगे हाजिर कर हियो जो शेखर के बच्चों खातिर खूबे है। तो मिलॉर्ड, अब एकर पोल हम खोलते हैं, इसका पोल हम खोलते हैं कि अब हम अदालत में एक ऐसा गवाह को पेश करना जा रहे हैं जो शेखर के बच्चों खातिर बहुत है। जज, के लागू। बक्सी, ऊ हकी विराटेक बहुरिया भावना देवी। और वो कौन है, विराटेक बहुरिया भावना देवी। समये भावना फाटल पुरान लुगे आवन। जो उस समय जो भावना थी विराट की पत्नी वो आती है। ओकर खोजे कुछो मोटिवल बुझा है। अब उसके खोचे मतलब जो औरत लोग साड़ी पहनती तो वहाँ जो खोचा नहीं होता उसमें मोटिवल मतलब कुछ है। कटघरे
ओकरा खड़ा करल देल जाए है, मतलब वहाँ पे खटघड़ा में खड़ा कर दिया जाता है। अर्दली भागवत में हाथ रखाए के बचका मतलब बोला, हमें जे कहब सच कहब और सच के सिवा कुछ न कहब, भावना ओहटे बचका ही। जज, अब तोहें बतावा जे तोहें के लागत और तोहें हमर जानतिक बादे की जानक है। और अब आप ही हैं जो बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि आप विवेक की पत्नी हैं। भावना, जज साहब, हमें हमें तकदीरे मारल ही, हम तकदीर की मारी हुई हैं, दुखी औरत ही, हम बहुत दुख हैं। खैर हमार फूटल तकदीर से तोहरा की लेना देना, मेरा फूटा हुआ तकदीर है, आपको क्या लेना देना मिनटुक। लेकिन जहाँ तक ई खून खराबी की बात हो गई, ईटा फुरछाए के जाने खातिर तोहरा कुछ बचर पीछे जाए हो तो, मतलब आपको अगर खून खराबा का जो है मतलब डिटेल है, उनको उस जड़ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बछर मतलब साल, कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। उठिन से हमरा बात उठवे हो तो, जखन विवेक और शेखर दुइयो भाई प्रेम से रहल है। अब हम कहानी सुनाएंगे तो उस समय से सुनाएंगे जब शेखर और जो मेरे पति थे वो दोनों मतलब बहुत अच्छा से रहते थे। ठीक है, भाई प्रेम, जो भाई का प्रेम था वैसे रहते थे। एक समय इनकी घारे प्रेमिक बांसी बाजा है। एक समय ऐसा था कि दोनों भाई में बहुत प्रेम था, और यह प्रेमिक आगू चल के कुचराहक आँखी कांट बन गेलक। और यही जो प्रेम था दोनों भाई में, तो इसी का जो कुचराहक मतलब आँखी कांटा बन गए, मतलब अगल बगल का बोल जैसे नहीं है जलन का भावना, ये हो गया। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक देखें, अब हम लोग पहल खानदा को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा।